कराहियतुल मौत नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाए थे कि ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि जब क़यामत करीब आएगी तो दो लोगों के अंदर, ईमान वालों के अंदर, मुसलमानों में हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, व कराहियतुल मौत, और मौत को वो नापसंद करना शुरू कर देंगे। आज हम और आप वही देख रहे हैं कि दुनिया से इतनी मोहब्बत हमारी आपकी हो चुकी है कि बस दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं, हाय दुनिया कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये दुनिया चंद रोजा जिंदगी का नाम है, वरना हमेशा रहने वाली ये दुनिया नहीं है। कितने आए कितने गए, बड़े बड़े लोग आए, बादशाह आए, जालिम आए, हुक्मरान आए, बड़े बड़े लोग आए और फिर इस दुनिया से रुखसत होकर के चले गए। तो मेरे दोस्तों, ये दुनिया पायदार नहीं, हमेशा रहने वाली नहीं। लिहाजा इस दुनिया में जब तक आप हैं, आखिरत की फिक्र कीजिए और आखिरत को याद कीजिए कि आखिरत में हमारी जिंदगी कैसे बनेगी मरने के बाद। मेरे दोस्तों, हम में तकरीबन लोगों को इस बात पर यकीन है और ईमान है, चाहे वो मेरी माँ बहनें हो, इस्लामी खवातीन हो या हमारे नौजवान दोस्तों, हर कोई अगर उनसे पूछो मौत के बारे में तो वो जरूर कहेगा कि हाँ, मरना है, मौत आएगी, मौत से किसी को रुस्तगारी नहीं है। आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। लेकिन मैं सवाल ये करना चाहता हूं मेरे दोस्तों, हमें मरना है, मरने के लिए हमने कौन सा जो तोशा तैयार किया है, कौन सी तैयारी की है, कौन सा सामान है हमारे पास कि हम मरने के बाद उन सामानों के जरिए से अपनी छुटकारा हासिल कर सकते हैं, जहन्नम से अपने आप को बचा सकते हैं, जन्नत का मुस्तहिक बना सकते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला इस्लाह मुआशरा के खातिर कुरान की बहुत सारी आयतों में मौत का जिक्र किया है, ताकि अल्लाह के बंदे उन मौतों को याद करके, मरने को याद करके वो अपनी जिंदगी को बनाने और संवारने की कोशिश करे, दुनिया के पीछे न जाए, दुनिया के पीछे न भागे। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना होगा, चाहे हमारी माँ बहनें हो या इस्लामी खवातीन हो या नौजवान हो या बूढ़े हो, कोई नहीं मालूम किसी को कि किसकी मौत कब आएगी। आज ही आपको मालूम है कि अमीरुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ। जितनी भी उम्र हुई होंगी, देखने में उम्र दराज थे, बूढ़े थे, लेकिन उनका बूढ़ा बाप अभी जिंदा है। मालूम है ना, उनका बूढ़ा बाप अभी जिंदा है, लेकिन बाप रह गया दुनिया में और बेटा दुनिया से रुखसत होकर चला गया। गारंटी नहीं कि आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन 100 साल ही उम्र देगा, गारंटी नहीं है कि आप अपने बाप से पहले बाद में मरेंगे। हो सकता है आपकी मौत आपके बाप दादा से भी पहले हो जाए या फिर आपके बाप दादा के बाद आपकी मौत हो जाए। तो मरना यकीनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मौत का तस्करा करके ईमान वालों के ईमान को ताजा करना चाहता है और ये कहता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना होगा। मौत से कोई आदमी बच नहीं सका और न बच सकेगा। मूसा अलैहिस्सलाम जैसे उलुल अज़्म पैगंबर, जलीलुल क़द्र पैगंबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन से बातचीत करने वाले पैगंबर, नबी, वली वक्त के बड़े जो है माहिर और जो है जानकार, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल क़द्र पैगंबर नहीं बच सके मौत से। एक झापर से मलकुल मौत की आंख के दीदे को बाहर कर दिए थे, उनको अंधा कर दिए थे, उसके बावजूद भी मौत से नहीं बच सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको भी मौत का मजा चखाया। तो हम और आप किस खेत के मूली हैं? क्यों हम और आप मौत से गाफिल पड़े हुए हैं? मौत की फिक्र कितने लोगों को है? मौत की तैयारी कितने लोग किए हैं? मेरे दोस्तों, रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में जब हम और आप बुराई करते हैं, गुनाह करते हैं, तो जर्रा बराबर क्या हमारे आपके दिल में यह ख्याल नहीं आता, यह एहसास पैदा नहीं होता कि अगर कोई नहीं देख रहा है, अगर मेरे माँ बाप नहीं देख रहे हैं, अगर मेरे गांव के अफराद नहीं देख रहे हैं, अगर मेरे रिश्ते के लोग नहीं देख रहे हैं, तो मेरा अल्लाह तो जरूर देख रहा है। जब हम रात की तारीकी में गुनाह करते रहते हैं, मोबाइल से गुनाह खरीदते रहते हैं और गुनाह के जरिए से अपने अमाल को बदनुमा और जो है स्याह कर रहे होते हैं, तो कम से कम हम और आप अपने दिल में इस बात का भी तो एहसास करें कि हमारे इस अमल को हमारा रब जरूर देखता है। मेरे दोस्तों, उस वक्त अपनी मौत का याद जिक्र करना, अपनी मौत को याद रखना। मेरे दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपकी मौत दिन के वक्त होगी, जरूरी नहीं है कि आपकी मौत दोस्तों में होगी, जरूरी नहीं है कि आपकी मौत बिस्तर पर होगी, जरूरी नहीं है कि आप कब मरेंगे। मेरे दोस्तों, हैदराबाद में जब इमामत कर रहा था, जिस शहर में 8 साल इमामत किया, उस शहर का एक आदमी तकरीबन नमाजी था और जुमा को पाबंदी के साथ मेरी मस्जिद में आता था और नमाज पढ़ता था। रात में बेचारा सोया, रात के वक्त सोया। कौन कहता है
कौन कहता है कि फिर सुबह होगी? क्या हम और आप ये कह के उठते हैं कि सुबह होगी? सुबह होने से पहले ही रात में सोते वक्त हम और आप जो दुआ पढ़ते हैं, बच्चों को जो दुआ सिखाते हैं, उस दुआ को कभी हमने और आपने जो है गौर से सुना और समझा है कि दुआ में क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, या बिस्मिका अल्लाहुम्मा अमूतु व अहया, ऐ अल्लाह तेरे नाम पे मर रहा हूं, तेरे नाम पे मरता हूं और तेरे नाम पे जीता हूं। तो मरने की बात आ रही है और हकीकत में ये नींद जो है मौत सुगरा, छोटी मौत है। जब आदमी नींद में होता है तो उसकी आजू में, बाजू में, दाएं बाएं, अड़ोस में, पड़ोस में क्या होता है? जब नींद गालिब हो तो कोई आदमी नहीं कह सकता कि मेरे पड़ोसी में क्या हो रहा है, मेरे घर में क्या हो रहा है। नींद टूटने के बाद ही वो कह सकता है। तो मेरे दोस्तों, नींद जब आदमी सोता है, कोई गारंटी नहीं कि सुबह हो जाएगी उसकी, बल्कि हो सकता है कि रात में सोते वक्त ही वो आपकी आखिरी सांस रही होगी, आखिरी दीदार रही होगी, और दूसरे भाइयों से, रिश्तेदारों से, मियां बीबी से आखिरी बातचीत हुई होगी। मेरे दोस्तों, उस शहर का वो नौजवान आदमी रात के वक्त खाया पिया और फिर जब बिस्तर पर गया और सोया तो सोया ही रह गया। जब सोया तो सोया ही रह गया, फिर सुबह उसकी नहीं हुई। सुबह होगी कब? क़यामत के दिन। क्या हम गारंटी ले सकते हैं या गारंटी दे सकते हैं कि सोते वक्त जब हम मर रहे हैं या सो रहे हैं फिर सुबह जिंदा होके ऐसे ही रहेंगे? नहीं दे सकते हैं। अजहरुद्दीन क्रिकेटर का नाम सब कोई सुने हुए हैं। जब उनके निगाहों के सामने उनकी बेटे की लाश गुजर रही थी और उसको कंधा दे रहे थे, और फिर जब गाड़ी से उसको उतार कर कब्रिस्तान ले जा रहे थे तो ज़ारो कतार आंखों से आंसू, ज़ारो कतार आंखों से आंसू। मैं उस जमाने में हैदराबाद ही में था। कहने वालों ने कहा, देखने वालों ने देखा कि एक क्रिकेटर जो क्रिकेट खेलते हुए कभी आंसू नहीं बहाया, जब बेटे की लाश को कंधा दिया तब ज़ारो खतार रोना शुरू कर दिया। मेरे दोस्तों, मौत की कोई गारंटी नहीं है, मौत का कोई भरोसा नहीं है कि आदमी की मौत कब और किस वक्त आएगी। लिहाजा मेरे दोस्तों, अपनी मौत को याद करो, अपनी मौत को याद करो, अपनी मौत का जिक्र करो। और सुनो, हमारे असलाफ जब वो सोते थे रातों में तो वो दरखास्त या चिट्ठी लिख करके सोते थे, वसीयतनामा लिख करके सोते थे कि मेरा इतना कर्जा है, मेरा इतना दहिंदा है, मैं इतने लोगों से पाता हूं या इतने लोगों को मुझको पैसा देना है। पूरी चीजों को लिख करके सोते थे सिरहाने पर, या मेरी जायदाद से, मेरे माल में से फला को इतना देना या फला को उतना देना। वसीयत करते भी थे और उस वसीयत को अपने कागजों में लिख करके भी सिरहाने पर रख करके सोते थे। लेकिन आज हमारा आपका यह हाल है कि अगर हमसे कोई पाता है तो हम जल्दी देने का नाम नहीं लेते, अगर मांगने वाला पहुंचता भी है तो उसको ठुकराने की कोशिश करते। मेरे दोस्तों, जब वो आदमी मर जाता है, कब्रिस्तान में ले जाने के बाद जब उसके जनाजे की नमाज तैयार होती है तब ऐलान करने वाला ऐलान करता है कि मेरे अब्बा है, मेरे दादा है या मेरे फला है, जिंदगी गुजारे आप लोगों के सामने, अगर कोई तकलीफ हुई है किसी को या किसी से कोई जो है लेन देन है तो वो ले जाए और उनको माफ करे। मेरे दोस्तों, इस तरह के ऐलान से आपको क्या फायदा होने वाला है? बोलो। जुल्म आप करके मरे हैं, हक तलफी आप किए हैं, भाई का हक आप दबाए हैं, बहन का हक आप दबाए हैं, बहन को हक नहीं दिए, भाई को हक नहीं दिए, पड़ोसी का हक मारे, गांव वालों का हक मारे, मदरसे का हक मारे, मस्जिदों का हक मारे, और आप हक मार के खा पी करके मर गए। आपका बेटा कह रहा है कि मेरे अब्बा को माफ कर दीजिएगा। वो तो हर आदमी को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में हर एक से माफी मांग ले। जब आप मुझसे माफी मांगेंगे मैं माफ करूंगा तभी तो। अब वहां जाकर लोगों को आप शर्मिंदा करते हैं। ये शर्मिंदा दौर क्या है? आपके बाप का मामला हो, आपका मामला हो, आपके घर का मामला हो, किसी का भी मामला हो, मामला दुरुस्त रखिए, साफ रखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, सहाबे किराम की जिंदगी से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। सहाबे किराम अगर किसी को तकलीफ पहुंचा देते या वो महसूस करते कि मेरी जात से फला को तकलीफ हुई है, फौरन हाथ पकड़ लेते, माफी मांग लेते और वहां रो करके अपने जो है जुल्म को, गुनाह को, गलती को इकरार करके
ان سے کہتے کہ مجھ کو معاف کر دے. آج اس بات کی آج ہم سے آپ سے وہی معاملہ جو ہے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمارے گاؤں میں, سماج میں, گھر میں, رشتہ داروں میں ایسا معاملہ ہو کہ ہر آدمی اپنی جگہ پاک اور صاف ہو, اس کا لین دین کلیئر ہو. اگر لین دین کلیئر نہیں ہوگا تو وقتی طور پر میں مر گیا, میرے اوپر قرض ہے, آپ 10 پاتے ہیں, 5 پاتے ہیں, 1 پاتے ہیں, لوگ تو آئیں گے کہ میں ان کے پاس پیسہ پاتا تھا, مجھے پیسہ چاہیے. پیسہ تو آپ معاف نہیں کریں گے, بہرحال پیسہ تو آپ کو دینا ہوگا, پیسہ دے دیے, لیکن میں جو تکلیف پہنچایا ہوں ان کو, میں جو گالی گلوچ کیا ہوں ان کو, میں جو ان کا حق دبا کے رکھا ہو, اس کا کون دے گا؟ دہندہ کون ہوگا اس کا؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں جو واقعہ ہے, بڑی پیاری حدیث ہے, ہر آدمی اس واقعہ کو سنے اور عبرت سے حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ اکبر. آپ اپنی جگہ پر نمازی ہو سکتے ہیں, آپ اپنی جگہ پر حاجی ہو سکتے ہیں, آپ اپنی جگہ پر غازی ہو سکتے ہیں, آپ اپنی جگہ پر پرہیزگار متقی ہو سکتے ہیں, لیکن آپ نے جو کسی کو مارا, آپ نے جو کسی کو گالی دی, آپ نے جو کسی کا حق دبایا, آپ نے جو کسی پر ظلم کیا, یہ کہاں سے معاف ہونے والا ہے؟ سنو, بخاری شریف کے واقعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, ان سے پوچھے, اے میرے دوستو, اے میرے ساتھیوں, تم میں سے غریب کون ہے؟ غریب کس کو کہتے ہیں؟ من المفلس. مفلس کون ہے؟ غریب کون ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ مفلس اور غریب کون ہے؟ تو صحابہ کرام جو جواب دیے, اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ بھی وہی جواب دیں گے. المفلس فینا من لا دینار ولا درہم لہ, کہ ہمیں مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس نہ تو روپیہ ہو, نہ پیسہ ہو, نہ سونا ہو, نہ چاندی ہو, روپیہ پیسہ کچھ بھی نہ ہو, وہ آدمی مفلس ہے. صحابہ کرام بھی یہی سمجھے, اور صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے سوال میں کہ من المفلس, مفلس کون ہے, جواب فرمایا کہ مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس دینار درہم نہ ہو, اشرفیہ نہ ہو, پیسے نہ ہو, روپے پیسے نہ ہو, وہی آدمی مفلس ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں مفلس وہ آدمی نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو, سونا چاندی نہ ہو, درہم و دینار نہ ہو, وہ آدمی مفلس نہیں ہے, بلکہ میری امت میں مفلس وہ آدمی ہے جو کل قیامت کے دن میدان محشر میں اس طرح آئے گا کہ نمازوں کی وجہ سے, روزوں کی وجہ سے, حج کی وجہ سے, زکوٰۃ کی وجہ سے نیکیوں کا انبار ہوگا, نیکیوں کا پہاڑ ہوگا, پہاڑوں کے مانند وہ نیکیاں لے کر کے آیا ہوگا, لیکن دنیا میں کسی کو گالی دے کر کے آیا ہوگا, دنیا میں کسی کو مار کر کے آیا ہوگا, دنیا میں کسی کا حق دبا کے کھا کے آیا ہوگا, دنیا میں کسی پر ظلم ڈھا کر کے آیا ہوگا. اور ہر آدمی قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں آئے گا اور کہے گا, اے اللہ, اس آدمی نے میرے اوپر ظلم کیا تھا, اس نے مجھے مارا تھا, اس نے مجھے گالی دی تھی, اس نے میری حق تلفی کی تھی, میری زمین ہڑپ لیا تھا, آل کاٹ کاٹ کر کے زمین بڑھایا تھا, میں کچھ بھی نہیں بولا تھا. ہر آدمی آئے گا, ایک ایک مدعا لائے گا اور کہے گا, اس نے مجھے گالی دی تھی, اس نے مجھے مارا تھا, اس نے میری حق تلفی کی تھی, اس نے میرے پر ظلم کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو وہیں کھڑا رکھے گا, اس آدمی کو کہے گا کہ تو نے دنیا میں اس طرح کیا تھا, وہ آدمی کہے گا ہاں مجھ سے اس طرح کی غلطی ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکیوں کو جو پہاڑوں کے مانند ہے, نیکیاں کاٹ کر کے اس مظلوم کو دے دے گا اور اس مظلوم کے گناہوں کو اس ظالم کے اوپر تھوپ دے گا. لوگ آتے جائیں گے, کہتے جائیں گے, وہ حاجی, وہ نمازی, وہ غازی جو جہاد بھی کیا, حج بھی کیا, نماز بھی پڑھا, زکوٰۃ بھی دیا, صدقہ بھی کیا, خیرات بھی کیا, سب کچھ کیا, لیکن حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا, تو قیامت کے دن وہ اس طرح مفلس بن جائے گا کہ پہاڑوں کے مانند نیکیاں کاٹ کاٹ کر کے اللہ رب العالمین مظلوموں کو دیتا جائے گا. اور ابھی تک لوگ آتے ہی جائیں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے سے ان لوگوں کو بدلا دے گا اور ان کے گناہوں کو اس بندے کے اوپر ڈال دے گا, اس حاجی کے اوپر, غازی کے اوپر, نمازی کے اوپر, جو حقوق العباد کا, بھائی بہن کا, گاؤں کے لوگوں کا, اڑوس پڑوس کا, رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھا تھا, ان کے اوپر گناہوں کو لاد دے گا. اس کے باوجود لوگ آتے جائیں گے, پہاڑوں کے مانند نیکیاں ختم ہو جائیں گی, اب نیکیاں نہیں بچیں گی. پھر لاسٹ میں اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا, اے میرے فرشتوں, اس کو پکڑو اور زنجیروں میں جکڑو اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا کر کے داخل کر دو. اللہ اکبر. ایاذنا اللہ.